आभार अभिनंदन स्वागत है हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज के क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोग जानेंगे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, शिक्षा और साहित्य के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में वहाँ के तत्कालीन समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। इनमें ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। अगर हम बात करें ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का मुख्य काम था धर्म संबंधी काम को करना, पूजा पाठ करना और शिक्षा प्रदान करने का काम जो है वो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था। दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय का मुख्य काम होता था या तो ये राजा होते थे, या तो वो सामंत होते थे, या तो वो सैनिक के रूप में काम करते थे। तीसरा था वैश्य। वैश्य का जो प्रमुख काम था या तो वो व्यापारी होते थे, या तो वो किसान होते थे, या तो वो जमींदार के रूप में काम करते थे। और चौथा जो होता था वो होता था शूद्र। शूद्र मुख्य रूप से या तो मजदूर होता था या तो सेवा संबंधी काम को करने वाला व्यक्ति होता था। इसके अलावे भी उस समय कई तरह के उपजातियां भी वहाँ के तत्कालीन समाज में विद्यमान था। अगर हम बात करें उस समय के परिवार का, तो उस समय का परिवार जो है वो संयुक्त परिवार होता था और पितृसत्तात्मक होता था, यानी परिवार के मुखिया पिता होते थे या उस परिवार के जो सबसे बड़े पुरुष होते थे वही होते थे। अब आइए जानते हैं नारियों की स्थिति। विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति कुछ हद तक ठीक था। उच्च वर्ग के महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके अलावे कुछ महिलाएं जो है नृत्य संगीत में भी दक्ष होती थी। आइए अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का जो है जीवन का मुख्य आधार कृषि था। वहाँ के लोग जो है कृषि के रूप में चावल, गेहूँ, जौ, कपास, मसाले की खेती करते थे। इसके अलावे वहाँ के लोग जो थे वो व्यापार, पशुपालन, शिल्प उद्योग में भी कार्यरत थे। आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित था। व्यापारिक वस्तुओं में इलायची, काली मिर्च, चावल, घोड़े और हाथी के रत्नों का वहाँ के व्यापारी व्यापार के रूप में उपयोग में लाते थे। व्यापार के रूप में जो है वहाँ जो है निम्न बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था, जिसमें नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम, गोवा, बाराकूर, ये सब प्रमुख बंदरगाह है जहाँ से वहाँ पर जो है व्यापार संबंधी काम को किया जाता था। हम्पी जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में वहाँ पर विद्यमान था और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह किया जाता था। इसके अलावे वहाँ के लोग जो थे वो हथकरघा, धातु शिल्प में भी दक्ष थे और इस तरह के कामों में भी वो लोग लगे रहते थे। इसके अलावे जो है वहाँ जो है वस्त्र उद्योग जो था एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित था। इसके अलावे लोग कुम्हारी, बढ़ईगिरी, सुनार, चित्रकला आदि के भी काम करते थे। इसके अलावे विजयनगर साम्राज्य के जो गांव और नगर थे वहां पर साप्ताहिक हाट और मेले का आयोजन किया जाता था। इन हाट और मेले में जो है अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग गलियां निर्धारित होती थी और वहां पर अलग अलग वस्तुएं जो है मिलता था। इसके अलावे हम्पी जो था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। आइए अब थोड़ा मुद्रा प्रणाली के बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य में जो है मुद्रा के रूप में जो है सोने का मुद्रा, चांदी का मुद्रा, कांसे का मुद्रा और तांबे का मुद्राओं का प्रचलन था। प्रमुख सिक्के को पगोडा कहा जाता था और सोने के सिक्के को बेली और हना कहा जाता था। अब देखते हैं भू राजस्व के बारे में। भूमि कर के रूप में 1/3 भाग फसल का लिया जाता था, जिसे सीरी कहा जाता था। भू राजस्व का निर्धारण कई पैमाने पर होता था, जैसे कि भूमि की उर्वरता, सिंचाई के साधन, फसलों के अनुसार भू राजस्व
तय किया जाता था। भूराजस्व वसूलने के लिए राजा के द्वारा अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है आर्थिक गतिविधियां वहां पर विद्यमान थी। आइए अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक जीवन का मुख्य आधार जो था वो हिंदू धर्म था, लेकिन वहाँ के शासक अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करता था। राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था और धर्म की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य समझता था। विजयनगर साम्राज्य के लगभग सभी शासक ने मंदिर को भूमि दान दिया और मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करता था। विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे महानतम और प्रतापी शासक था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय, वो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान अपने शासनकाल में किया था। विजयनगर साम्राज्य में धार्मिक उत्सवों का भी आयोजन किया जाता था और वहाँ पर दशहरा, विजयदशमी, दीपावली इस तरह के उत्सवों का आयोजन होता था। तो इस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है धार्मिक गतिविधियाँ वहाँ पर प्रचलन में था। आइए अब जानते हैं शिक्षा और साहित्य के बारे में। शिक्षा संबंधी गतिविधियां विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों और मठों में संचालित की जाती थी। शिक्षा देने का जो काम है वो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में उस समय में कई भाषाओं में, खासकर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषाओं में कई साहित्य की रचना की गई। उस समय में कई ऐसी महिलाएं थी जो विदुषी प्रवृत्ति की थी, खासकर राज परिवार की महिलाएं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर शिक्षा और साहित्य का विकास हो रहा था। आइए अब अंत में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में जानते हैं। पतन के कई कारण थे, जिनमें जो है निम्न प्रमुख है। पहला था राजनीतिक अस्थिरता। चूँकि विजयनगर साम्राज्य में कुछ शासक ही योग्य और प्रतापी शासक हुए और बाकी जो शासक कालांतर में हुए वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे, जिस कारण से जो है कालांतर में जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। आर्थिक कारण, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य प्रायः अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो है युद्ध करता था, जिसमें अर्थ का ज़्यादा उपयोग होता था, जिस कारण से वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जो है विजयनगर पतन का एक कारण बना। तीसरा है तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में दक्कन के सुल्तान, बहमनी के सुल्तान और पड़ोसी कई शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह से पराजित हो गया और यह जो कारण है विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख और तत्कालीन कारणों में से एक है। तो इन सभी कारणों के द्वारा जो है कालांतर में जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखें। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।